प्रेम शुक्ला साहब, सीधा सवाल आपसे, वो सवाल जो अभी रामदत्त त्रिपाठी साहब ने ब्रेक से पहले उठाया था कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उन फैसलों में कुछ ऐसे लोग हैं जो आकर कहीं ना कहीं स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये डर शायद योगी को पहले भी था, इसीलिए कह रहे थे कि जोश में होश नहीं खोना है। लेकिन आप रोकेंगे कैसे इन चीजों को? नहीं, किसी भी फैसले से जो है सांप्रदायिक विद्वेष या जाति विद्वेष वाले ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है। कुछ लोग चूंकि जानते हैं कि जब विकास का कार्य प्रारंभ हुआ है तो जिनको विकास की आदत नहीं, वो जानबूझकर योगी सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष की तरफ से अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसे सामाजिक विद्वेष को बिगाड़ने का प्रयास चल रहा है। जो कैराना और मुजफ्फरनगर कराते थे उनको अच्छा नहीं लग रहा है कि बूचड़ खाने बंद हो जा रहे हैं, फिर भी लोग जो है विरोध नहीं कर रहे हैं। मीट व्यापारियों को भड़काकर एक हड़ताल कराया, लेकिन दूसरे दिन मीट व्यापारी आए और संतुष्ट होकर चले गए। तो इनकी स्थिति ये है कि जो लोग जानबूझकर इस पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक विद्वेष की आग में ढकेल रहे थे, आज उनके दिल जल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ी सी भड़काऊ कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है सबका साथ सबका विकास करके रहेगी। सबका साथ सबका विकास का नारा जो है अभी भी लग रहा है। अशोक जी, रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं प्रेम शुक्ला जी को ये जवाब दे दूं, ये कह रहे थे रोजगार की बात कर रहे थे। देखिए, एसोचैम रिपोर्ट के अनुसार और एसबीआई जो कि सेंट्रल एजेंसी है उसके सर्वे के अनुसार पिछले एक साल में देश में सबसे ज्यादा रोजगार मिला वो उत्तर प्रदेश में मिला है। ये हमें सम्मान मिल चुका है। तो ये जो है इस तरह से बदनाम करने का काम न करें। कई बात देखिए, इनको मैं याद दिलाना चाहता हूँ। 30 सेकंड आप समय तो दीजिए, पहले सुन तो लीजिए। अरे सुन तो लीजिए, ये तो आप देखिए, या तो हमें समय दीजिए या तो आप जो है एसोचैम से एसबीआई सर्वे से पता कर लीजिए। दोनों चीजों से पता करिए। पहले आप समय तो दीजिए, 30 सेकंड समय दीजिए आप। देखिए, नकल की बातें कर रहे थे, हमें बदनाम किए थे कि नकल करा रहे थे। आज देखिए नकल कौन करा रहा है। नकल माफिया जो है सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, स्कूल हैं। आज सबसे ज्यादा फीस अगर बढ़ाई जा रही है, ये लखनऊ से लेकर के गोंडा तक, हम मथुरा से लेकर बनारस तक, पता करा लीजिए। उन्हीं कॉलेज में नकल भी हो रहा है और उसमें फीस बढ़ाई जा रही है, उसी में फीस बढ़ाई जा रही है। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन लीजिए पूरी बात। 1000 में से 850 एक जाति पूरी बात तो सुन लीजिए। संप्रदाय के नाम किसी का थाने में FIR नहीं दर्ज होगा। 10 सेकंड तो टाइम दीजिए। रूबिका जी 10 सेकंड तो टाइम दीजिए। एक सेकंड अशोक जी, एक सेकंड, मुझे ये बताना ही पड़ेगा। नहीं, आप मुझे यहाँ लेकर आए, आप मुझे इस जगह लेकर आए, मैं इसे इग्नोर कर रही थी। अब इस फैक्ट को सुन लीजिए। PCS 2011 के मुख्य परिणाम में ओबीसी के लिए आरक्षित 82 सीटों में से 68 सीटों पर खास बिरादरी के लोगों का चयन हुआ। इनमें ज्यादातर मैनपुरी, इटावा, फिर रट लेती हूं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज के रहने वाले थे। जेईई कंप्यूटर की परीक्षा में 54 अनारक्षित पदों पर 32 एक ही बिरादरी के उम्मीदवारों का चयन हुआ। जेईई सिविल की 415 सीटों पर 320 ओबीसी उम्मीदवारों का चयन हुआ। इनमें से 112 एक ही जाति के थे। प्रवक्ताओं के 11 में से 8 पद पर बिरादरी के ही उम्मीदवार थे। यही वजह है कि आज आप धरातल पर आ गए हैं सर। 2.5 हफ्ते हुए हैं, इंतजार कीजिए। रूबिका जी जवाब लेंगे आप 10 सेकंड में। रूबिका जी जवाब लेंगे 10 सेकंड में आप जवाब लीजिए। सुनिए, 98 भर्ती हुई थी। ये गलत प्रचार किए थे बीजेपी के लोग। 98 भर्ती हुई थी, जिसमें 14 एक जाति के थे और 29 अन्य पिछड़े वर्ग के थे। लेकिन इसके साथ मैं अभी कहना चाह रहा हूँ, अभी उत्तर प्रदेश में जिला जज की लिस्ट आई हुई है। 62 में से 51 एक वर्ग के भर्ती हुए हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? ठीक है सर, अब मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आराम से बैठकर इस पर भी एक बार डिबेट हो जाना चाहिए, क्योंकि वो जो बातें आप कहा करते थे उसमें सच्चाई कितनी है देश को जानना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। देखते रहिए जी न्यूज़।